हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम अध्याय 6 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी है आपके कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो पहले वो वीडियो को देखें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं उन वीडियो को वॉच करके। हर एक वीडियो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना। देखें, अब आपका अगला चैप्टर शुरू हो रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब आपके एक्स और वाई अक्ष आपके होते हैं, उसमें जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे आपका थोड़ा सा बता देते हैं कि ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो एक्स और वाई के जो मान होते हैं, जैसे आपका 2 और 3 लिखा है, 2 और 3, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ 2 यहाँ है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों जहाँ पर पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 3, यहाँ आपका ये पॉइंट हो गया 2 और 3, यही क्या कहलाते हैं, आपके निर्देशांक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखें आप, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दूरी निकालना, है ना। क्वेश्चन है आपका क्या, दूरी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से बिंदु है, बिंदु आपको दिए हैं। जैसे आपका पी बिंदु दे दिया 2 और 3, ठीक है, और क्यू बिंदु दे दिया आपको 4 और 1, और आपको इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दूरी किस तरह से निकालेंगे हम, पी और क्यू दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र होता है आपका, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दूरी का। अब x1 y1 x2 y2 है क्या आपका, तो देखो x के साथ, देखो ये आपका पहला अंक हमेशा x का कोफिशिएंट होता है, x होता है, और दूसरा क्या आपका हमेशा y होता है। तो ये पहला x1, ये आपका y1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में जो q की जो वैल्यू है, ये x2 है आपका, और ये क्या है, y2। इस तरह से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखते हैं तो दूरी किस किस के बीच की निकालनी है, पी क्यू के बीच की दूरी यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 2 किया तो कितना आया 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस, अब देखो 3 में से 1 घटेगा, 1 प्लस का 1 में से घटता है, लेकिन बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रूट में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में 4 और 4 कितना हो गया 8। अब 8 के फैक्टर करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 8 के फैक्टर होते हैं, देखो इस तरह से, 2 से कैंसिल किया तो 4 आया, फिर 2 से कैंसिल किया 2 आया, फिर 2 से कैंसिल किया 1 आया, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके दो किसके 8 के फैक्टर हो गए। तो पी क्यू इज इक्वल टू, देखो जिसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, वो तो बाहर निकला गया, ये जोड़ा बन गया, इसका भी बाहर निकला गया, इसमें से 1 2, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2। ये इसका ये आपके इनके पी और क्यू दोनों बिंदुओं के क्या हो गए, बीच की दूरी हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु आपका जैसे मान लो ए बिंदु है ना, सेकंड क्वेश्चन, ए बिंदु है 0 0 और बी बिंदु है आपका कितना, एक मिनट, हाँ 36 और 15, इनके बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है, की दूरी, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र हमें पता है क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें x1 क्या है, ये x1, ये y1, ये आपका x2 होता है और ये क्या होता है y2 होता है, ठीक है। तो दूरी किस किस के बीच की निकालनी है, ए बी के बीच की, जो भी बिंदु दिया है उनको लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो बराबर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रूट में 36 में 0 घटाए 36 आएगा, 36 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 15 में 0 घटा कितना आएगा 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू,
आपका 36 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालना हम बता देंगे, है ना, कि आप 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर किस तरह से सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, है ना। देखो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो पहले इस संख्या का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना आया आपका 36, 36 का 6 हासिल के कितने आ गए 3, फिर इनका गुणा कर दें, 36 18, 18 में इसका क्या स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर है, तो 36 18 और 18 में 2 गुणा करें, 18 दूना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 37 38 39, 39 के 9 हासिल का कितना बचा आपका 3, ठीक है, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12। इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 हासिल का था, 12 के 2 हासिल का 1, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 और ये आपका 1, ठीक है, तो 15 21 हो गया है। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं किस तरह से, अगर आप चाहे तो इसका रूट भी निकाल सकते हैं अगर आपको तरीका पता है, नहीं तो अपन इस तरह से फैक्टर करेंगे आप 1 5 2 1, ठीक है। किस तरह से किससे काटेंगे हम, देखो ये आपका 2 और 1 3, 3 5 8 और 1 9, मतलब किससे कट सकता है 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 3 5 15 पूरा भाग चला गया, 2 में अगर 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं जाएगा, मतलब हम कितने संख्याओं में भाग देंगे, लगातार 2 संख्याओं में। एक से अधिक संख्या अगर हम उतारते हैं भाग देने के लिए तो क्या लगाते हैं, भागने जाने की शून्य लगती है ना, और 3 से भाग देंगे 3 7 21, ठीक है, 7 5 12 मतलब 3 से भाग वापस जाएगा, तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया, कितने बचे आपके 2 बचे 20 हो गए, 3 छंग 18, 2 बचे 27 हो गए, 3 नाम 27। अब ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 से कटेगा ये, 13 एकम 13, कितना बचे 3 बचे 39 होगा, 13 3 39, फिर ये 13 से ही कैंसिल होगा, कितना आएगा आपका 1 आएगा। इस तरह से इसके फैक्टर कितने हो गए आपके, ए बी बराबर आपका आ गया रूट में 3 × 3 × 13 × 13, तो इसमें से अब देखो जोड़े कितने बन गए, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है आपका, तो ए बी इज इक्वल टू इसका पेयर बन गया तो रूट कट गया, इसका 3 बाहर आ गया, और इसका पेयर बन गया तो इसमें से एक 13 बाहर आ गया, ठीक है, और ए बी बराबर अब इनका गुणा करेंगे 13 कितना हो गया 39 हो गया। इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो एक किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके हम इनके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए एक और दूरी वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो ये ए बी आपको दिया, एक जो निर्देशांक दिए ए बी और बी के निर्देशांक क्या दिया -a और -b, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो वही फॉर्मूला आपका ये x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है और ये आपका y2 होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी किस किस के बीच की निकालनी है, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर रूट में x2 - x1। अब देखो आप x2 की वैल्यू कितनी है -a, तो -a, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, x1 की वैल्यू कितनी है प्लस का है, तो ये प्लस है और बीच का माइनस माइनस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितनी है -b, तो -b माइनस फॉर्मूले का है y1 की वैल्यू कितनी है b, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे चिन्ह आएगा माइनस का कितना a और a कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि दोनों एक और एक कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का b और ये भी माइनस का b, दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करते हैं, कभी भी माइनस का सम संख्या बार गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है प्लस। अब देखो 2 क्या है सम, तो माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो आप ये कितना आ रहा है आपका, ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है और ये आपका b स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने 4 कॉमन लिया तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस क्या बचा है आपका यहाँ b स्क्वायर बचा, ठीक है। अब 4 के फैक्टर होते हैं कितने 2 × 2, ये फैक्टर कर लिए और ब्रैकेट के अंदर है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसका तो पेयर बन गया, तो इसमें से एक बाहर आ गया, कितना आपका बाहर आ जाएगा आपका 2, और रूट के अंदर देखो इसका अगर होल स्क्वायर होता, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता, लेकिन ये ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कैसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज, देखो इस तरह का ऐसा एक त्रिभुज जिसके दो भुजाएं कम से कम कितनी, दो भुजाएं बराबर हो, है ना, दो भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाएगा आपका समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो हमें ये शीर्ष दिए हैं, मतलब ये आपको एक ए दिया है, एक हमें बी दिया और एक क्या दिया, सी के निशांक दिए हैं, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष अगर है तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी बी सी के और सी ए, कोई सी भी दो भुजाओं का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। सबसे पहले हम मान रहे हैं चूंकि हमने ए लिया और बी लिया, ठीक है, ए लिया 5 और -2 और बी लिया अपन ने, ठीक है, 6 और 4। तो हमें पता है ये पहला जो ये होता है x1/1 और ये आपका होगा x2 और y2, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या है आपका, दूरी का सूत्र है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। दूरी का सूत्र किस किस के बीच की दूरी निकाल रहे हैं अपन, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, बराबर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की कितनी वैल्यू है आपकी 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2। तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका इनके बीच की 6 - 5, 6 में से 5 घटाया तो 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है आपका 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना होता है रूट में 37, सॉरी कितना होगा आपका 37 होगा। और 37 क्या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, मतलब ए बी का मान कितना रहेगा 37, ठीक है। अब हम किस किस के बीच की, देखो ए बी एक भुजा निकल आई, फिर हम दूसरी भुजा निकाल रहे हैं कौन सी, बी सी। तो हम बी सी लेंगे चूंकि बी के निशान कितने हैं आपके 6 4 और सी के निशान कितने हैं आपके 7 और 2, वो भी किसका -2, -2, ठीक है। अब ये बी और सी हो गया, तो देखो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है, यही लगा देते हैं। देखो किस किस के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, बी सी के, तो रूट में फॉर्मूला यही लिखा है। अगर एक बार सवाल में फॉर्मूला लिख दिया तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लगाएंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2, देखो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान -2 और y1 का मान कितना है 4, और लेकिन फॉर्मूले का माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 7 में 6 घटाए तो 1 का स्क्वायर और प्लस दोनों माइनस के हैं, ये बाहर का प्लस अलग रहेगा लेकिन दोनों माइनस के जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप इधर BC बराबर कितना आ जाएगा आपका रूट में, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -6 का स्क्वायर प्लस का 36 होगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है बर करने पर प्लस हो जाता है। तो कितना आएगा 1 + 36 मतलब 1 + 36, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 37। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि दो भुजाएं बराबर आई, हो सकता है अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा हम लिखेंगे कौन कौन सी, देखो AB BC निकाल चुके हैं, अब कौन सी निकालना अपने को, AC या CA कुछ भी ले सकते हैं। तो चूंकि A के निशान कितने हैं आपके 5 - 2 और C के निशान कितने हैं 7 - 2, 7 - 2, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो देखें किस किस के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, A और C के, AC बराबर रूट में फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1, देखो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 मतलब 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 और माइनस y1 का मान कितना है आपका यहाँ -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, है ना। तो AC कितना हो जाएगा आपका रूट में 7 में से 5 घटाए तो 2 का स्क्वायर, और ये देखो ये -2 + 2 क्या आपका हो कैंसिल हो गया तो +0 का स्क्वायर, है ना। तो AC = 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 के फैक्टर वापस कर ले, राइट भी काट सकते थे हम, क्या 2 × 2 कितना बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गया। तो AC का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, चूंकि
क्या क्या बराबर आ रहा है, क्या बराबर नहीं आ रहा है। देखो कौन कौन सी भुजा, ए बी का मान √37 और बी सी का मान भी √37 है, लेकिन ए सी का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, ए सी के। तो देखो कौन कौन सी भुजा बराबर हो गई आपकी, ए बी और बी सी ये बराबर हो गई, ये बराबर नहीं है। तो कितनी भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, 2 भुजाएं बराबर। अब चूंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अतः लिख सकते हैं हम, अतः ये आपका क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। तो लिखेंगे अतः ये है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। इस तरह से है ये क्वेश्चन होगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, ये बिंदु आपको दिया है एक 2 -5 और एक दिया -2 और 9 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। देखो एक्स अक्ष पर कभी भी एक्स अक्ष की बात करते हैं तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उस पर एक्स अक्ष पर बाय का मान क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी एक्स अक्ष पर कोई सा इस अक्ष पर कोई सा भी बिंदु अगर मिलता हमें एक्स अक्ष पर, तो हमेशा बाय की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर बाय अक्ष की बात करते हैं तो बाय अक्ष पर एक्स क्या होता है, 0। मतलब 2 चीज़ें होती है, अगर एक्स अक्ष है तो बाय 0, और अगर बाय अक्ष है तो क्या होता है, एक्स 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक्स अक्ष दिया है, तो मान लिया हमने एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, सी, जिसके निशान क्या रहेंगे, एक्स और 0। क्यों, क्योंकि एक्स का मान निकलेगा उसमें और बाय का मान क्या रहेगा, 0, क्योंकि कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है ना, ठीक है। जो बिंदु कौन कौन से 2 -5 और -2 और 9 से समान दूरी पर है, मतलब जो बिंदु सी है जो उसके निशान कितने हैं, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स का मान रहेगा, बाय का मान क्या रहेगा, 0, और ये ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है, ठीक है। अब समान दूरी पर है तो हम देखते हैं इनके एक्स और एक्स की वैल्यू निकालना, सी का निशान निकालना, ठीक है ना। तो देखो प्रश्नानुसार करेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार क्यों, क्योंकि जो ये बिंदु है सी बिंदु, वो इससे और इससे समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किस किस के बीच की दूरी है ना, ए सी के बीच की दूरी, कौन कौन से, ए सी के बीच की जो दूरी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, समदूरस्थ समान दूरी पर, मतलब जो बी सी के बीच की दूरी, क्या, बी सी के बीच की दूरी के बराबर रहेगी। AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, क्योंकि ये जो C बिंदु है वो A से और B से समान दूरी पर है, ठीक है। अब देखो जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ठीक है। देखो ये x1 और y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। और जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये तो x2 y2 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो दूरी का फॉर्मूला हम साइड में लिखेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी का फॉर्मूला है, यहाँ लगा देते हैं। AC के बीच की दूरी, पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, x2 - x1, तो देखो x2 का मान कितना है, x माइनस x1 का मान कितना है आपका 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है -5। तो देखो 0 ये माइनस फॉर्मूले का है और y2 का मान पहले से -5 है, तो -5 क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ये देखो AC के बीच की दूरी आ गई, ये बराबर किसके है, BC के बीच की दूरी के। अब BC के बीच की दूरी की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 का मान कितना रहेगा, x, रूट के अंदर x2 का मान क्या है, x माइनस x2 - x1, x1 की वैल्यू कितनी है, -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 9, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर खुलेगा और यहाँ आपका a + b का होल स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूले हम लिख देते हैं साइड में चूंकि करके। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और ये फॉर्मूला अगर माइनस वाला हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये a² आएगा प्लस b² भी आएगा और -2ab आएगा, क्या आएगा, प्लस की जगह पे क्या आता है
-2ab आता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला खोलेंगे अपन, यहाँ खोलेंगे, a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, ओनली 2। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस प्लस लगा देंगे, यहाँ नीचे वाला फॉर्मूला खोलेगा माइनस वाला, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस है आपका 2ab, 2 फॉर्मूले का इंटू a की वैल्यू x है इंटू b की वैल्यू 2 है, ये हो गया प्लस इसी के आगे ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही आएगा, बराबर यहाँ भी वही फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, क्या a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि ये प्लस वाला फॉर्मूला खुल रहा है, तो 2 तो आपका ये है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, ये 2 और प्लस ये रूट चल रहा है। ठीक है, -9 का स्क्वायर क्या आएगा, ये प्लस बाहर है और ये -9 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इधर इसको आगे लिख देंगे। देखो प्लस माइनस का यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक ही फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूले बन गए। अगर प्लस है तो प्लस आएगा 2ab और माइनस है तो -2ab आएगा। ठीक है, अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आप सॉल्व कर ले, रूट के अंदर x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 दूना 4 तो -4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर रूट में x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 दूना कितना हो गया 4x और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं अपन, अगर सोल्व हो रहा है तो x स्क्वायर माइनस का 4x को पहले लिख लिया और 25 और 4 कितना हो गया प्लस का 29 हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 4x है आपका ये प्लस का और 81 और 4 कितना हो गया प्लस का 85 हो गया। ठीक है, 81 और 4 85। अब दोनों पक्षों में क्या बर करना पड़ेगा, तब जाके रूट कटेगा, है ना। तो क्या कर देते हैं अपन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसका रूट कैंसिल तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29 और बराबर इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 85। ठीक है, ये बचा आपका, या तो इसको उधर ले आओ या इनको इधर ले आओ। ठीक है, एक तरफ ले आओ, तो इन सबको इधर ले ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या x स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 4x अपनी जगह पर है, 29 भी ये इधर आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का था, पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस का है तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का 85 हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा आपका 0। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर प्लस का और यहाँ माइनस का कैंसिल, -4x और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, कितना हो गया माइनस का 8x हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 29 है और माइनस का 85 घटेगा, बड़ी संख्या माइनस की चिन्ह आएगा माइनस का ना। ठीक है, 5 में से तो घटेगा नहीं, इधर से के लिए 15 में से 9 गए, है ना, कितना बचे आपके 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो 6। ठीक है, और फिर यहाँ बचा आपका 7 में से 2 घटाए तो कितना बचे 5, 56 बराबर कितना बचा आपका 0। अब इस 56 का पक्षांतर कर देते हैं अपन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x बराबर प्लस का 56। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा वाला कहाँ जाता है आपका, भाग में जाता है, तो माइनस का 8 भाग में चला गया, 8 से भाग दिया, 8 7 56 कितना हो जाएगा, x बराबर 7 और नीचे माइनस लगा, आंसर हर में एक जगह माइनस होता है तो आंसर में क्या आता है माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई क्या आपकी 7 आ चुकी है। तो हमसे उस बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, बिंदु क्या था आपका C, है ना। अतः बिंदु C जिसके निर्देशांक कितने थे आपके x और 0, x की वैल्यू कितनी आई -7 और आपका 0 y की वैल्यू रहेगी। इस तरह से हम इन सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।